यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, हमने पिछला वीडियो पार्ट 1 स्वर्ग नर्क जैसे अवधारणा, वास्तविकता, वैज्ञानिकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं काल्पनिकता संपूर्ण रूप से जाने और समझे हैं। जो पहला पार्ट देखेंगे वह दूसरा पार्ट अवश्य समझ आएगा। हालांकि छोटा छोटा सटीक पहला पार्ट का हम इसमें हिस्सा डालेंगे। तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास और मनुष्य के उत्थान और प्राकृतिक सिद्धि साधना सिखाने के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। और जितने भी लोग इस विषय को देख रहे हैं, इस वीडियो को, वह बहुत ही सौभाग्यशाली है। उनके सौभाग्य को मैं नमन करता हूं, क्योंकि माँ प्रकृति मुझे आप सबको बांटने के लिए यह आशीर्वाद प्रसाद दिया है। तो यहाँ स्वर्ग नर्क के बारे में नास्तिक बोलेंगे, इसके बारे में कुछ होता ही नहीं है, इसके बारे में बोलना व्यर्थ है। और आस्तिक लोग ऐसा होता है, दिव्य लोग, देवता लोग, स्वर्ग लोग, यह पुण्यात्माओं और पापियों द्वारा किया गया कर्म है इस आधार पर। तो दोनों लोग जरा वीडियो सुन ले। क्रिकेट देखने से और ये प्रपंच मीडिया जो सरकारों के अधीन जनता को गलत जो वास्तविक घटना है उसके विरुद्ध उसका विलोम देवनागरी लिपि में सुनाते हैं, उससे बेहतर है यहाँ निष्पक्ष और सरल साफ शुद्ध मन से इस वीडियो को देख ले। जीवन में आध्यात्मिक और वास्तविक उन्नति अवश्य होगा। तो स्वर्ग की उत्पत्ति या स्वर्ग की अवधारणा कहाँ से आया? तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता में सुगति के नाम से यह प्रचलित था पाली भाषा में। तो सुगति कितना सुंदर था। हालांकि सुगति का आज वर्तमान में संस्कृत भाषा में सुंदर गति या सुंदर दशा। तो सुगति पाली भाषा से स्वर्ग शब्द आया और स्वर्ग का अर्थ होता है सुंदर, दिव्य या फिर प्रकाश स्थान। और सुगति का अर्थ होता है एक सुंदर स्थान, एक सुंदर जगह। कितना सरल और साफ साफ लिखा है। इसका अर्थ यह है कि मूल निवासी के लोग किसी जमीनी स्थान को जहां निवास करते थे, जहां उनके सुख वैभव, जहां उनका वास्तविकता से रिलेशन है, इस पर आधारित था स्वर्ग का अवधारणा। फिर सिंधु सभ्यता में हिंदू आक्रमणकारी विदेशी आए और यहाँ की संस्कृति सभ्यता पाली भाषा का अनुवाद संस्कृत में किया और यहाँ इन लोगों ने काल्पनिक तर्क अवधारणा प्रस्तुत किया। यह पहला तर्क है। दूसरा तर्क बताए थे कि स्वर्ग और नर्क जो सत्ता और शासन में बैठे होते थे, जहां से राज सत्ता चलता था, उसको स्वर्ग और नर्क का अवधारणा प्रस्तुत किया था। तीसरा हो गया सुर असुर। यहाँ के ST SC OBC मूल निवासी थे, वह असुर थे। असुर माने माने नहीं, सुर माने शराब, सुंदरी, मांस, मदिरा, वेश्यावृत्ति से दूर। और सुर माने शराब होता है, मांस, मदिरा, वेश्यावृत्ति। तो यहाँ सुरों का राज था। तो इस मूल निवासियों को अपमानित करने के लिए रक्षक को राक्षस बोल दिया और अपने जो सुर थे उन लोगों को देवता से संबोधित सम्मानित कर दिया। और यहीं से स्वर्ग नर्क की अवधारणा, काल्पनिक चीज, यहीं से इन लोगों ने प्रस्तुत किया। चौथा यहीं से और ले लेते हैं, जो जैसे आपका जमीन जायदाद कोई हड़पा है, छीन लिया है, तो आप उससे मांग करेंगे। यहाँ के मूल निवासी अपने सत्ता शासन, अपने स्थान के लिए मांग करते थे और नहीं मिलने पर उससे नियम पूर्वक लड़ाई करते थे। लेकिन जो सुर थे ये लोग छली थे, कपटी और नीच कायर, बुजदिल, डरपोक और घृणित मानसिकता के और व्यभिचारी व्यक्ति थे, दुष्कर्मी व्यक्ति थे हिंदू लोग।
तो मूल निवासी से लड़ाई करते थे। अगर मूल निवासी से तलवार गिर जाए तो तलवार उठाकर बाइज्जत से देते थे और लड़ते थे। तो इन बेचारों को ईमानदारी से लड़ने वाले को छल छिद्र करके हरा दिया। और जो शासन और सत्ता जो काबिज है, जहां से इन लोगों का राजपाट चलता है, उसी को स्वर्ग बोला था। और उस शासन के जो नीचे दबे कुचले लोग थे, जो शोषण के अधिकार आम जनता थे, उसको नर्क कहा गया। ये चौथा हो गया। यह प्रमाणित है, यहाँ कोई भी निष्पक्ष भेदभाव रहित जो वास्तविकता है। यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। यह माँ प्रकृति का अमृत प्रसाद ग्रहण कीजिए। चौथा अवधारणा यहीं से पुस्तक बुक कॉपी में शोषण करने के आधार पर किया। जैसे कि आप किसी ब्राह्मण देवता, क्या है, भगवान ने उसको धरती में राज करने के लिए भेजा है और वो भगवान का अवतार है और तुम लोग उनका सेवा करना अधिकार है। तो ऐसे देवताओं की सेवा और अच्छे धर्म, पूजा पाठ, जप तप, जन्म मरण कर्म कांड, शुभ अशुभ, ग्रह नक्षत्र, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से मांगलिक अमांगलिक, शुभ अशुभ, नर्क स्वर्ग जैसे अवधारणा प्रस्तुत करके मानसिक गुलाम, मानसिक शोषण करने के लिए धर्म शास्त्रों का रचना किया, जिसमें तुम्हें डराया धमकाया और तुम लोगों का शोषण किया जाएगा। अगर तुम ये ना करे तो ऐसा होगा, ये ना करो तो ऐसा होगा, ब्राह्मण को जमीन दान न दोगे तो स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा, तुम यहाँ पर हमारा चरणामृत नहीं पियोगे, वहाँ पानी नहीं मिलेगा, तुम हमें दूध और गैया नहीं दोगे तो बैतरणी नदी पार नहीं होगे, अगर तुम हमसे नज़र मिलाए तो वहाँ आँख फूट जाएगा, तुम हमसे शीश उठाए तो गर्दन कट जाएगा, ज्ञान के बातें तुम लोग सुन लिए तो तुम नरक में जाओगे, तुम्हारा कान फूट जाएगा, ज्ञान का बात करो तो तुम्हारा जिह्वा कट जाएगा। अगर ब्राह्मण देवता को अपने पत्नियों को न सौंपो तो वो शुद्ध नहीं होगा। अगर तुम्हारा बच्चा हो ब्राह्मण के चरणों में उसका धूल न लगाए तो वह शुद्ध नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर में पूजा पाठ कर्म कांड नहीं करवाए तो वह घर अशुद्ध रहेगा। अगर तुम शादी ब्राह्मण से अपने पत्नी का नहीं कराए तो वह शादी अपवित्र रहेगा, क्योंकि मंत्रों से शादी होता है। ऐसे ऐसे अवधारणा स्वर्ग नर्क में से उन्हीं में से एक रूढ़िवाद का जनक है, लेकिन उसकी उत्पत्ति बहुत ही शुद्ध और पवित्र तरीके से है। स्वर्ग नर्क होता है, मैं मानता हूँ। शुद्ध और साफ सुथरा अच्छा स्थान को स्वर्ग कहा जाता है। एक वैभव संपन्न और शांतिप्रद, हर प्रकार से सुखदायी और सांप्रदायिक स्थान को स्वर्ग कह सकते हैं। अब इसके बाद भारत में वर्तमान छठवां कदम बताते हैं। तो जैसे सत्ता में जो शासन में है वो लोग स्वर्ग में हैं और उनके नीचे में हम जो दबे कुचले जो शोषण वर्ग हैं हम लोग नर्क में हैं। यह आदि से लेकर वर्तमान तक से और भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं। भविष्य में भी ऐसा संभावना है कि जो लोग सत्ता और शासन में रहेगा उन्हीं का जीवन स्वर्गमय आनंदमय सुख वैभव से भरा रहेगा और निम्न लोगों का ऐसा ही शोषण होगा। भारत देश में ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों? यहाँ के जनता हम मेरे जैसे वीडियो को देखेगा नहीं। इन लोगों को भले ही फटे चड्डी पहने, फटे चप्पल पहने, फटे बनियान पहने, लेकिन विराट कोहली ये है वो है, हार्दिक पांड्या ने ये किया वो किया, और क्या बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी ये है वो है, इन चीज़ों से लेना देना है। इनके घर में चूल्हा सिलेंडर कितना हुआ, इनके घर में कौन बम फेंक रहा है उससे मतलब नहीं है। टीवी चालू करेगा और बता देगा अरे पाकिस्तानियों ने फेंका, अरे जम्मू के मुसलमानों ने। जब जाकर इतिहास देखो तो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने कितना योगदान दिया है। हर बार आतंकवादी हमले में मुसलमान मारे जाते हैं। मुसलमान क्यों मरेंगे? अपने आप को क्यों मारेंगे? और जो घटना होता है उसके जस्ट विरोध बताते हैं। तो चलिए स्वर्ग नर्क की अवधारणा पर आगे चलते हैं। तो इसे ईसाई धर्म में थोड़ा अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। क्या बोलते हैं? देवताओं का वह स्थान जिसे हम स्वर्ग कहते हैं।
पारसी धर्म थोड़ा अच्छा, बाकी सबसे थोड़ा अच्छा बोलता है। क्या बोलता है? स्वर्ग नरक ऐसा कोई स्थान नहीं है, बस जीवन के कर्मों के आधार पर उनकी यात्रा, उनकी गति पर आधारित है। मतलब मैं गलत कर्म किया हूं तो फिर से जन्म लेने के लिए मेरा जो यात्रा है, दौड़ है, जिसे मेरा पनिशमेंट है, वह 1 किलोमीटर रहेगा, वह 1000 किलोमीटर दौड़ने का रहेगा। तो स्थान नहीं है, यह यात्रा है। लेकिन यह भी अवधारणा गलत है। मुस्लिम में क्या बोलते हैं? जन्नत और जहन्नुम, जन्नत और दोजख। दोजख शब्द से सम्मानित किया गया है और यह भी काल्पनिक है। इससे आसमान या कहीं ईश्वर खुदा के घर ऐसा कुछ नहीं होता। कयामत के रात को अल्लाह आता है, जिस दिन प्रलय होता है उस दिन, और उसके बाद पापियों को अलग करता है, पुण्यात्माओं को अलग करता है, फिर उनके कर्मों का सजा मिलता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में एक और है स्वर्ग नरक, हेवल्स और हेल। हेवन और हेल स्वर्ग नरक की अवधारणा है, जिसमें ईश्वर जो परमेश्वर है वह कर्मों के आधार पर उनको सजा देते हैं, स्थान देते हैं। अब मैं और बुनियादी बातों पर आगे चलता हूं। स्वर्ग और नरक के आधार पर स्थान को कहा गया है, न कि कोई चीज नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में कोई आसमान में स्थान होता है और उस स्थान को स्वर्ग के नाम से बोला जाता है, और पापियों को जो बुरा कर्म करता है उसको नरक में डाला जाता है। जैसे कि इसकी आरंभ में हमने जाना है, वह वास्तविकता पर आधारित था, उसको इसने काल्पनिकता पर दर्शा दिया। यहां पर मैं एक चीज, इसका समानार्थी शब्द बता देता हूं। स्वर्ग को परम धाम, स्वर्ग, अपार्य, अपवर्ग या अमर गर्भ, अमरवास या फिर सुरलोक, आदिस्वर या परम धाम या परम स्थान, ऐसे अनेकों नाम से इसका नाम लिया जाता है। स्वर्ग का मालिक इंद्र होता है, तो इंद्र के बारे में हम प्राकृतिक सिद्धि साधना डालेंगे। यहाँ जो मूल निवासी असुर थे उन पर सुर लोग कब्जा किए सत्ता शासन में, और उसमें जो राजा होता था उसको प्राकृतिक इंद्र होता है, उसका उपाधि ये राजा ले लिए इंद्र। और इंद्र क्या करता है? हमेशा शराब, सुंदरी, मांस, मदिरा, यहाँ तक से इनके ऋषि मुनिगण को खुशामद करने के लिए भी नाच गाना कराते थे। ये लोग अहदी अयासी व्यक्ति होते थे, इसीलिए इसको देवराज यानी देवताओं का राजा भी कहा जाता था, क्योंकि ये सुर लोगों का राजा था और सुर लोग अपने को सम्मानित करने के लिए देवता बोल दिए और रक्षक को राक्षस बोल दिया गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि स्वर्ग नरक क्या है, वास्तविक जीवन में इसका क्या महत्व है। तो पहले हमने इसको प्राचीन समय पर जाकर देखते हैं। तो प्राचीन परिवार में हम जाकर देखेंगे तो प्राचीन भारत में भारत स्वर्गमय था ऐसा टाइप कहानी बताता है, और बुद्ध को क्या बताया गया है? नीच बताया गया है। क्योंकि यमदूत क्या था? खाली बेचैन परेशान हो गए। सतयुग में कोई पाप कर्म नहीं कर रहा था, सतयुग में सब पुण्य कर रहे थे, सब स्वर्ग में। तो छुट्टी मांगने के लिए क्या किसके पास गया? ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं और बोलते हैं। तो विष्णु जी बोलता है चिंता मत करो, मैं कलयुग में बुद्ध के नाम से अवतार लूंगा और उसके बाद लोगों को पथ भ्रष्ट करूंगा, पाप के मार्ग में भड़काऊंगा, और पाप के मार्ग में भड़काने के बाद लोग गलत काम करेंगे, फिर स्वर्ग में लोग जाएंगे। तो मैं बुद्ध के रूप में अवतार लेने वाला हूं। देखो ब्राह्मणों का कितना निष्ठा पूर्वक ग्रंथ, यानी जो देवनागरी विलोम लिपि, जैसे मैं पहला भी बोलता हूं, देवनागरी जस्ट उल्टा, जिसे ठगेंद्र ढोंगी का हिंदू धर्म खतरे में है, तो यह देवनागरी लिपि है। मतलब ब्राह्मण ठाकुर बनिया खतरे में है,
और हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। बटेंगे तो कटेंगे, तो देवनागरी लिपि में इसका अर्थ क्या होगा? बांटेंगे और काटेंगे। यहाँ के अल्पसंख्यक मूल निवासी को बांट कर काटेंगे, और जैसा ही हो रहा है। अमृत काल का विलोम या देवनागरी लिपि में क्या होगा? अमृत काल का अर्थ होगा विष काल। विकास का क्या मतलब होगा देवनागरी में? विनाश। देखो कितना विनाश हो रहा है। राम राज्य का विलोम शब्द क्या हो गया देवनागरी में? रावण राज्य। तो यह इस देश की दुर्भाग्य है, विलोम शब्द होता है, लेकिन यह देश के मासूम नागरिक नहीं समझ पा रहे हैं। काला धन लाएंगे का मतलब क्या होगा? इस देश के धन को काला धन बनाएंगे, लोगों को डिजिटल बनाएंगे बोला, और उसके बाद लोगों का देवनागरी लिपि में क्या हो गया? यही अंगूठे से फिर वहीं पर लोगों को अंगूठे छाप बना दिया गया, शिक्षा को खत्म कर दिया गया, और लोगों का पढ़ाई लिखाई धन अधिकार खपा के भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। देवनागरी लिपि में क्या हो गया? भारत नीच गुरु और दोगला गुरु बन गया। भारत को संपदा पूर्वक सम्मान करेंगे, और देवनागरी लिपि में क्या हो गया? भारत को नंगा कर दिया। भारत में विदेशी सिस्टम और मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे, देश का उन्नति कराएंगे, और देश को क्या कर दिया? अवनति में डुबो दिया देवनागरी लिपि में। तो जस्ट ऐसा ही ब्राह्मण लोग यानी ठगेंद्र ढोंगी एक कठपुतली है, उसके पीछे में आरएसएस और गद्दारों का एक खेल है। आज वर्तमान स्थिति को इसलिए समझा रहा हूं कि पहले भी समय इसी प्रकार से होता था, बस आज सतयुग है। सतयुग मतलब डिजिटल युग, कि कौन क्या कैसा है, किस लिए है, इस सब चीजों को हम जान जाते हैं। तो हम बुद्ध के बारे में इतना अपमान नहीं सह सके, इसीलिए आपको बताए। उसके बाद पुराण और शास्त्रों में जाएंगे, तो पुराण और शास्त्रों में लोगों को जीवन और मृत्यु पर आधारित है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। चलो भाई मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक आदमी मर गया और उसके घर में गरुड़ पुराण कराया जा रहा है। तो जो आदमी मर गया है और गरुड़ पुराण करा रहा है, तो मर गया है तो अपने कर्मों पर फल तो पाएगा। तुम्हारे गरुड़ पुराण से क्या ठेंगा होने वाला? कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो मर गया है अगर वह स्वर्ग में चला गया है तो गरुड़ पुराण वो मरने वाला आत्मा सुन नहीं सकता, और जो नरक में गया है वह भी मुक्ति वह भी सुन नहीं सकता। तो किसको सुनाया जा रहा है? जिनके घर में लाश गिरा है उनके घर को डरा रहे हो, चमका रहे हो, उन लोगों को भय दे रहे हो, उनसे ठगी कर रहे हो। ऐसे लोगों के लिए रिपोर्ट होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। गरुड़ पुराण को भारत सरकार को बंद करना चाहिए। आम नागरिक आम जनता के ऊपर यह दबाव, ढोंग, पाखंड और उनका शोषण का जरिया है। उन लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में धकेलने का आरोप होना चाहिए। अब उसी प्रकार से शास्त्रों में जाएं तो शास्त्रों में भी लिखा है कि आप ब्राह्मण को खिलाओ, दान करो, पुण्य करो तो स्वर्ग में ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, जबकि ऐसा वैसा कोई स्थान नहीं होता। वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोगों के पूंजी संपत्ति को खत्म करने का, और उन दान दक्षिणा गुप्त दानों से हो सकता है बम ब्लास्ट होता है, देश में क्रिमिनल गतिविधि होता है, उसी चीज़ से भड़काऊ बयानबाजी, भाषण वाषण, दुनिया में आतंक और धर्म भेदभाव पैदा होता है। इसलिए मंदिरों में ईश्वरों को देने का कोई धन का जरूरत नहीं है। ईश्वर के लिए ऐसा कोई नियम ही नहीं है। कभी भी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चाहे कुछ भी चीज़ हो, मत दें। हाँ, लोगों के भोजन पानी या कपड़ा वपड़ा, मकान वकान अन्य चीज़ के लिए दे सकते हैं। जैसे अमृतसर में गुरुद्वारा में लोगों को चावल दाल रोटी मिला जाता है, लोगों को निःशुल्क खिलाते हैं। शिरडी में साईं बाबा का या अन्य जगह पर तो केवल खाने पीने और उपयोग के चीज़ें दिया जाए। इन लोगों के पास धन रहेगा तो क्रिमिनल गतिविधि बढ़ जाता है, और यही लोग सरकार खड़ा करते हैं, और सरकार यही बाबाओं का शासन चलाते हैं। यानी दोनों का चीट और पट रहेगा, और सिक्का खड़ी हो जाएगा तो इन लोगों का खाट खड़ी हो जाएगा।
तो शास्त्र में भी दोगलापन भड़वापन है। उसके बाद प्राचीन साहित्य देखा जाए तो उसमें भी केवल ब्राह्मण ग्रंथ दुनियादारी, अनेक प्रकार से कर्मकांड दुनियादारी है। तो वेद पुराण के समय में कौन किसके किसके काल में नर्क था? परशुराम का काल नर्क का काल था, क्योंकि क्षत्रियों को लहूलुहान खून खराबा मारा जाता था। उसके बाद जितने भी बाबा ढोंगी पोंगी लोग हैं, पाखंडी, बलात्कारी, रेपिस्ट या क्रिमिनल, बड़े बड़े उग्रवादी, आतंकवादी बाबा, ये सब क्या है? नर्क है। जैसे आरएसएस क्या है? आरएसएस घृणा और नफरत फैलाने वाला नर्क है। और क्या है? बीजेपी दुनिया का सबसे ज़्यादा घृणित मानसिकता और सबसे ज़्यादा रोगी व्यक्ति बीजेपी सरकार है, यह नर्क है। खगेंद्र ढोंगी का कार्यकाल नर्क है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी नर्क था, बल्कि इस देश में अंग्रेज थे, उनका काल स्वर्ग था, क्योंकि उनके काल में यह भारत देश उन्नति तो किया और शोषण किए तो बाहर के लोग किए, अपने ही जाति ने तो नहीं किया। अब स्वर्ग के बारे में देखा जाए, ये नर्क के बारे में, तो राम का काल पूरा नर्क भरा था, कृष्ण काल नर्क से भरा था, विष्णु का 10वां अवतार नर्क से भरा था, विष्णु का 92वां अवतार पूरे नर्क से भरा था। इन्हीं नरकों को छिपाने के लिए धर्मशास्त्र अनेक प्रकार से व्याख्या किया। महावीर के काल में भी नर्क काल था, ब्राह्मण साम्राज्य सत्ता बहुत हावी था, केवल बुद्ध के काल में ही स्वर्ग था। कबीर के काल में स्वर्ग था, नानक देव के काल में स्वर्ग था, महाराजा रणजीत सिंह के काल में स्वर्ग था, अकबर के काल में स्वर्ग था, सम्राट अशोक का कार्यकाल स्वर्ग है, चंद्रगुप्त मौर्य काल स्वर्ग है, अनंगनाथ भिल्लभ देव यादव राजा का काल स्वर्ग था, होयसल वंश में स्वर्ग था। तो स्वर्ग नरक आप स्थिति, स्थान, दशा, दिशा देखकर जान सकते हैं। तो मृत्यु का भय दिखाकर स्वर्ग नर्क जैसे कल्पना अवधारणा प्रस्तुत किया, और इससे हिंदू धर्म का धंधा जो कारोबार है यह अच्छा से बना रहा, और इन्हीं धर्म शास्त्रों से लोग ऊपर नहीं उठ पाए, गुलाम के जंजीरों में पड़े थे। और यहाँ अंबेडकर भगवान और अंग्रेज भगवान आए, मैकाले बाबा, तो मैकाले बाबा भगवान आए तो यहाँ के आम जनता को शिक्षा दिया, जबकि अशोक के काल में 23 महाविद्यालय था, जहाँ विदेशों के लोग भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। 2000 किलोमीटर ग्रांट ट्रंक रोड बनवाया था, पेड़ पौधे लगवाए, सराय यानी तालाबें बनवाया, और जानवरों के लिए आज जो वर्तमान में अभ्यारण्य है ऐसे ऐसे व्यवस्था कराए। इनका काल था स्वर्ग, लोग सोने चांदी पहन सकते थे, महलों में रह सकता था, जिनमें जो सामर्थ्य वो कर सकता था अशोक के काल में। ऐसे महात्मा बुद्ध भगवान आए, तो बुद्ध भगवान आए, उनका जीवन में अज्ञानता और हिंदू धर्म के पाखंडों के विरुद्ध उसने संघर्ष किया। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का एक और कहानी प्रस्तुत करता हूँ। बुद्ध एक नगर में आए, वहाँ एक बकरे को स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से बलि दिया जा रहा था। महात्मा बुद्ध बोले कि इस बेचारे मासूम बकरे को बलि क्यों दिया जा रहा है? तो इस बकरे को देवी देवताओं को चढ़ाकर हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे और इस बकरे का भी कल्याण हो जाएगा, यह बकरा भी सौभाग्यशाली होगा, यह भी स्वर्ग में जाएगा। तब बुद्ध जी बोलता है, इस बकरे बेचारे को देखो कितना मिमिया रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, ये बेचारा स्वयं स्वर्ग नहीं जाना चाहता और स्वर्ग जाने का इच्छा तुम्हें है, तो देवी देवताओं को अपने आप का बलि दीजिए। बकरे अकरे का बलि क्यों दे रहे हैं? बेचारा तो जाना ही नहीं चाहता, इससे स्वर्ग नरक से लेना देना नहीं है, मुझे जीवन दो बोलकर रो रहा है, चिल्ला रहा है, मिमिया रहा है। तो उससे बोलता है कि बकरे को देकर प्रसन्न होने से देवी देवता हमें स्वर्ग में स्थान देगा। तो बुद्ध बोलता है, जब तुम्हें ही स्वर्ग जाना है देवी देवता में, तो अपने आप का बलि दे दो, स्वर्ग में चले जाओ, अपने घर परिवार को बलि दो, उनको भी स्वर्ग पहुंचा दो। इस बेचारे बकरे को तो छोड़ दो, तो पशु बलि
उसने विरोध किया था। सबसे पहले विश्व में प्रमाणित बुद्ध का मिलता है, कई जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है उनके कथा कहानियों में कि पशु बलि का उसने बार बार रोका। ऐसे ही प्राचीन इतिहास में देखा जाए, अगर औरत किसी से संबंध में आ जाए, किसी से संपर्क करे, तो उस काल में हिंदू धर्म में बीच चौराहे पर खड़ा करते थे और पत्थरों से मार मार कर उसको जान से मार दिया जाता था। यह हिंदू धर्म का नरक युग था। बुद्ध ने भी ऐसे ही बोला। एक जगह उल्लेख है कि केवल औरतें चरित्रहीन नहीं हो सकता, इस नगर में पुरुषें भी चरित्रहीन हैं, तब औरतें हो सकता है। तो इस औरत को केवल वही व्यक्ति मारेगा जो सपने में भी किसी औरत के बारे में बुरा सोचा नहीं है और न ही जो बुरा कर्म नहीं किया है। फिर लोग चले गए। ऐसे होते हैं भगवान और ऐसे होते हैं स्वर्ग। अब उसके बाद मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के समय में एक स्त्री को उसके पिताजी ने एक लड़की को बेचा और उनके सामने ही लड़का या जो खरीदार थे वो खींच कर लेकर जा रहे थे। लड़की रो रहा था। अब्राहम लिंकन देखा। तब क्या हुआ, उसके मन में दया आया कि यह लड़की स्वयं जाना नहीं चाहता मगर इसके इच्छा के विरोध, तो इनके अधिकार को कौन छीन रहा है। तो अब्राहम लिंकन भगवान उस औरतों के बारे में अधिकार, न्याय, हक के बारे में काम किया, तो अमेरिका को स्वर्ग बना दिया। 1776 शायद 4 अप्रैल या जुलाई है, जिसमें इंग्लैंड के अधीनता से आजाद हुआ अमेरिका, तो वह स्वर्ग युग नहीं था। इसी प्रकार से भारत के नर्क के बारे में और देखा जाए तो अभी बीजेपी राज पूरा नर्क है। कोई भी औरत का इज्जत लूट लेगा। अभी आपका बच्चे लोग टॉपर है कोई लड़की और भारत सरकार को पढ़ने लिखने के लिए सौंप दो, तो वह क्या करेगा, बीजेपी या ब्राह्मण जाति के अधिकारी हैं उन लोगों का रेप करवाएगा। देवनागरी लिपि गूगल में सर्च करके देखो, जो हमारे जैसे मासूम ST SC OBC लड़कियां हैं उन लोगों को पाठक जाति का देह व्यापार करवाता था। यह नर्क युग है। खगेंद्र ढोंगी भारत के माताओं बहनों बोलता है, उत्तर प्रदेश में एक यादव लड़की काला झंडा बताई, जबकि कानून में अधिकार है, उसको इतना मरवाया बेचारी जान से मर गई। पुलिस थाने में चलो, तुम्हारा आतंकवादी से संबंध है, किसी ने पैसा दिया, बोला नहीं बोलूंगा, तुम लोगों का नौकरी नहीं जाएगा, चिंता मत करो बोलिए, और दम तोड़ दिया। ये नर्क का युग है। जब से खगेंद्र ढोंगी आया है तो इस देश के ओलंपिक विजेता लड़कियों का इज्जत लूटा जा रहा है। हर दिन 300-400 उत्तर प्रदेश बिहार में लड़कियों का, ST SC OBCयों का इज्जत लूटा जा रहा है। ये है नर्क युग। आप लोगों का मौलिक हक, अधिकार, न्याय छीना जा रहा है। ये है नर्क युग। पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, रिपोर्ट तलक नहीं लिखा जा रहा है। ये है नर्क युग। हिंदू मुसलमान बोलकर लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। इस देश में मुसलमानों ने कितना योगदान दिया और मुसलमान इस देश को कितना अपनत्व अपनाए, उसके बाद भी गलत मीडिया और गलत प्रचार किया जाता है। ये है नर्क युग। लोगों के जन साधारण को मूर्ख बनाया जाता है और लोगों को योजना के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता है। ये है नर्क युग। जितने भी सरकारी चीज है उसको प्राइवेट किसी एक व्यक्ति या किसी जाति के आधार पर, जात के आधार पर उन सबको दे दिया जा रहा है औने पौने दाम पर। यह है नर्क युग। आज आप लोगों का जीवन दुर्दशा और जितने भी प्रकार से शोषण के शिकार हैं, ये है नर्क युग। आज मेरे पास साधन का कमी है, माइक वाइक जो भी, मैं इतना कमा रहा हूँ लेकिन मजदूरी दर नहीं है। और जो कमा लिए रहे हैं, गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है, पूंजीपतियों से कम टैक्स लिया जा रहा है, या इन लोगों को भोजन पानी व्यवस्था या सरकारी कुछ योजना में सहयोग करने के नाम पर इन लोगों का छूट कर दिया जा रहा है। ये है नर्क युग। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है उन लोगों के लिए कुछ जमीन अमीन व्यवस्था न करना और अंडानी अंबानी जैसे लोगों को 1 रुपया स्क्वायर फुट में जमीन दे देना, ये है नर्क युग। तो कई करोड़ चीजों को मैं गिन कर बताऊं। महात्मा बुद्ध के मंदिर को तोड़कर राम मंदिर बनवा दिया, यह है नर्क युग।
वह मुसलमान का मंदिर है, हिंदू का मंदिर था, इससे मुझे लेना देना नहीं था। लेकिन जब पिछला समय जाएंगे तो वह बौद्ध का मंदिर था। यहाँ हजारों किसान आंदोलन में मारे गए सिख और उनके पुकार को उल्टा उन्हीं को आतंकवादी कह दिया गया। ये है नर्क युग। पुलवामा घटना में सरकार का हाथ होता है। अभी पहलगाम घटना में सरकार का हाथ है। लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, लेकिन टीवी में गलत बताया जा रहा है। ये है नर्क युग। तो नर्क युग आपके जीवन दशा दिशा से है। आज लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, ये है नर्क युग। अधिकार नहीं मिल रहा है, ये है नर्क युग। लोगों का शोषण हो रहा है, ये है नर्क युग। लोगों का बलात्कार हो रहा है, ये है नर्क युग। आम जनता का पैसा जो है उसको खाया जा रहा है, ये है नर्क युग। देश के सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है, ये है नर्क युग। भारत में जितने भी क्रिमिनल है उन लोगों को सहयोग दिया जा रहा है, ये है नर्क युग। भारत के जितने भी बलात्कारी हैं उन लोगों को बाबा और भगवान बना दिया जा रहा है, ये है नर्क युग। जो जितना ज़्यादा हिंसा और बम ब्लास्ट कर रहा है ऐसे लोग सत्ता शासन पर बैठ जा रहे हैं, ये है नर्क युग। लोगों में घृणा और लोगों में नफरत फैलाया जा रहा है, ये है नर्क युग। और बीजेपी आरएसएस लोगों के घर घर में मोबाइल में जुड़ गया है और लोगों को गलत गलत अंड संड बता रहा है, यह सबसे बड़ा नर्क युग है। इसीलिए अगर आप बीजेपी ग्रुप से जुड़े हैं तो उस ग्रुप से बाहर हो जाइए, वरना आपके नस्लें नपुंसक बन जाएगा, छक्का बन जाओगे और लोगों में घृणा नफरत भरने का और लोगों में मार काट दंगा का साथ के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। यह ग्रुप यही हमें सिखाता है, इतिहास को उल्टा पुल्टा बताता है। जैसे धूर्त गांडू त्रिवेदी, मतलब इसका असली नाम क्या है, सुधांशु त्रिवेदी। यह दुनिया का इतिहास जस्ट उल्टा भड़काऊ बताया जाता है और जस्ट लोगों के बीच में नफरत इसरिया फैलाने का एजेंडा चला रहा है। तो स्वर्ग सुंदर अच्छा स्थान है, सुंदर जिंदगी है, अधिकार है, शिक्षा स्वर्ग है। भारत में स्वर्ग की स्थापना किसने किया? तो भारत में स्वर्ग की स्थापना बुद्ध ने किया, अशोक ने किया, ज्योतिबा फुले ने किया, सरस्वती माता सावित्री बाई ने किया, अंबेडकर जी ने किया, ललित सिंह यादव ने किया और एक स्वर्ग का तो स्थापना लालू प्रसाद यादव ने किया। वो जेल में सड़ रहा है, उसका मतलब वो ईमानदार है। अभी अखिलेश यादव स्वर्ग का निर्माण किया है, चंद्रशेखर रावण स्वर्ग का निर्माण कर रहा है, जो लोगों के मौलिक हक न्याय अधिकार की लड़ रहा है। यही तो स्वर्ग युग है, यही सतयुग है। तो मैं एक और कहानी बताता हूँ, स्वर्ग नर्क। गरुड़ पुराण एकमात्र ऐसा ठग है जो बचपन में हमें बताया जाता था, ये करोगे तो इसका फल ऐसा मिलेगा, वो करोगे तो ऐसा फल इसका मिलेगा। और बचपन में हम भय और डर थे और भय और डर से हम क्या है उतना विकास नहीं कर पाए। लेकिन हमने 7-8 वर्षों से बहुत ज़्यादा सिद्धि साधना किए है, ईश्वर को खोज कर ही रहेंगे। यह मनुष्य का बनाया काल्पनिक देवता है, इसके अब हम चंगुल से बाहर निकल गए हैं, धर्म शास्त्र से बाहर हो चुके हैं, आत्मज्ञान की ओर आगे चल रहे हैं, अनुभव और बोध की ओर। तो गरुड़ पुराण के आधार पर हम चलते थे। नमक को जमीन में फेंक दिए तो उसका पाप क्या है, ये आंखों की बौं बिरौनिया है, इससे ऐसे आंख से उठाना पड़ेगा, ऐसा भी सोचते थे। तो नमक को जमीन में नहीं फेंकते थे और अनेक प्रकार के कहानियां और भ्रम था। अब यहाँ पर दोगला और बेईमान लोग यह बोलेंगे कि स्वर्ग नर्क जैसे अवधारणा किसके लिए प्रस्तुत किया गया? अरे लोग गलत कर्म न करे, गलत काम न करे, या लोगों को सही रास्ते दिखाने के लिए, लोगों को अच्छाई और भलाई और मानवता के पथ पर चलाने के लिए स्वर्ग नर्क जैसे अवधारणा प्रस्तुत किए थे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं चलता हूँ स्वर्ग नर्क की अवधारणा मेरे अनुसार बताता हूँ। तो कानूनी और वर्तमान युग में स्वर्ग केवल लोगों के अधिकार और आज़ादी स्वतंत्रता को मैं मानता हूँ,
केवल स्वतंत्रता आजादी मात्र से नहीं, आजाद तुम हो गए लेकिन आपका अधिकार नहीं मिला तो आप स्वर्ग में नहीं हैं। तो यही हमारा रूग्ण जिंदगी नर्क है और यहीं पर आनंद, सुखद अनुभव, दया, करुणा, प्रेम, आनंद, समरसता, समानता, समन्वय एवं सर्वांगीण विकास, सर्वधर्म समभाव बोलता है ना, उसी प्रकार से सर्वजन समभाव की भावना हो तब यह स्वर्ग है। लोगों में सद्भावना हो, सभी का कल्याण हो, सभी का उपकार हो और सभी का हित हो, सभी में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहकार भरा पूरा हो, इसे हम स्वर्ग कह सकते हैं। देश, राष्ट्र, राज्य, गांव, नगर, शहर, डगर बिना पक्षपात करे सभी जगह विकास हो, देश विदेश सब में समानता हो, सभी लोगों में मंत्री हो चाहे भिखारी हो, सब लोगों में बराबरी का अधिकार हो, इसको हम वर्तमान में स्वर्ग कह सकते हैं। अब आध्यात्मिक रूप से मैं बताता हूं कि स्वर्ग किसे बोलूंगा। तो मैं अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव किया हूँ, इसके बारे में बुद्ध ने भी बोला है, कबीरदास भी जान गए इसी चीज को और मैं भी अपने जीवन में अनुभव किया हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आविष्कारक हूँ, मैं राम शर्मा, तुम्हारे आचार्य या आचार्य राम शर्मा, आचार बोल सकते हैं, सड़ा हुआ, दूसरों के मौलिक ज्ञान को अपने नाम से छापता है और युग पुरुष बन जाता है। क्यों? बाबा ओशो को देखकर हग मुत डालता था, पूरे डर और बौखला जाता था, लोग ईसाइयत में न बदल जाए इसीलिए ठगेंद्र ठग विद्या वैदिक की ओर चलो बोलकर वेदों का टोना मंत्र जाप करवा रहे हैं। आप जाकर देखना, कोई भी पुस्तक देखना, अथर्ववेद टोना मंत्र है, टोना टामन मंत्र है और ये सब गलत, काली शक्ति, काला विद्या है। तो मैंने अपना एक वीडियो दिया था, उसमें बोला था मंत्र, इसमें भी एक बोलूंगा, वीडियो लास्ट तक से देखना। तो स्वर्ग नर्क अपने जीवन में, अगर आप जैसे मैं यहाँ शुद्ध और पवित्र भाव से आपका सेवा कर रहा हूँ, आपके हित के लिए अपना समय निकाल रहा हूँ, आपके भविष्य और आपको वास्तविक ज्ञान विज्ञान प्रदान करने के लिए अपना काम काज छोड़कर यह वीडियो बना रहा हूँ निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से। यह वीडियो जब अपलोड होता है तो मुझे इतना सुकून, आनंद, हृदय गदगद हो जाता है, ऐश्वर्य से भर जाता है। यह स्वर्ग है। और यहीं पर जस्ट उल्टा घृणित भाव या पक्षपात या किसी चीज को गलत सही अवधारणा से मैं प्रस्तुत करूंगा तो मेरे जीवन में खुद नर्क होगा। मतलब दूसरों का सेवा, उपकार, अच्छा कृत्य करने से आपके हृदय में जो सुकून, आनंद अनुभव होता है वही को स्वर्ग बोला गया है महात्मा बुद्ध ने। और यही चीज मैं भी आपको बोलता हूँ, यही मैं खुद अनुभव किया हूँ। और आपके अंदर में क्रोध, घृणा, नफरत, अहंकार, द्वेष अनेक प्रकार से, जैसे कि भारतीय प्राचीन ऋषि मुनि, ये लोग क्या थे? घृणित मानसिकता, नंगे लुच्चे, बेईमान, चोर, बदमाश थे। किसी को मार देंगे, किसी को काट देंगे, किसी को भस्म कर देंगे, किसी को कौवा बना देंगे, किसी को पत्थर। अरे भाई, साधु संत का ऐसा कार्य नहीं होता। साधु संत को 2 थप्पड़ मिल जाएगा फिर भी दूसरों को शुभमस्तु आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, कल्याण का वरदान देंगे। ये जो लिखने वाले काल्पनिक लोग हैं खुद नंगे और बदमाश थे, तो उनके मन में जो था वो हिंदू शास्त्रों में छप गया। अब उसको गायत्री परिवार के लोग उसको सही साबित करने के लिए, देखो भाई ऐसा है। एक और आदमी है विशाल झूठिया उर्फ विशाल चौरसिया। तो यहाँ गंदे गंदे चीजों, सही चीजों को उल्टा उल्टा गंदे चीजों से और गंदे चीजों को सही चीज बताने का ये लोग वकील थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। यथार्थ बोलो, सत्य बोलो, अगर बनाना है, बताना है। तो पहले वेदों शास्त्रों में शूद्रों को बहुत अपमानित किया गया था। अब विशाल चौरसिया, विशाल झूठिया है, वह क्या करता है? अरे शूद्र कोई अपमानित नहीं है। जो राजा महाराजा बड़े जाति के थे उन लोगों का क्या है, बड़े ये लोग कलाहीन थे और शूद्र थे। कोई कुम्हार, कोई तेली, कोई धोबी, ये लोग कलाकार, वैज्ञानिक थे। अब देखो आप लोगों को चना के झाड़ में
चढ़ा दिया जा रहा है। अरे तुम लोगों को शोषण करने के लिए, तुम लोगों को अहंकार और तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो, वैज्ञानिक कलाकार थे, कुम्हार, तेली वेली, जो भी है, धोबी ओबी, नाई वाई, तो इन लोगों को पढ़ने क्यों नहीं दिया गया? इसको क्यों नहीं बोल रहा है? विशाल झूठिया, तो इसको वो नहीं बोलेगा। हाँ, यहाँ के वैज्ञानिक थे, बहुत ही गुणवत्त और बहुत ही वैज्ञानिक थे, लेकिन इन लोगों का शोषण हुआ है, उसे क्यों छुपा रहे हो? तो तुम लोगों को चना के झाड़ में देखो भाई, तुम्हारे पूर्वज और तुम महान थे, तो तुम और तुम्हारे पूर्वज महान थे, तो तुम लोग, तो ये जाति के लोग भी तो सत्ता शासन में बैठ सकते थे, मगर नहीं। तो मैं अंतिम उपदेश यही दूंगा, स्वर्ग नरक आपके जीवन पर आधारित है, स्वर्ग नरक आपके जमीन स्थिति पर आधारित है, और स्वर्ग नरक आपके आत्मिक आंतरिक चित्त की वृत्ति पर आधारित है। अगर आप खुश होते हैं, दुनिया को सुख देते हैं, तो यह स्वर्ग है। अगर आप दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, यही नरक है। और प्राचीन समय में जो दुख, दरिद्री, घृणा, नफरत, कष्ट, जितने भी क्लेश, क्लिष्ट या दुख है, इसी को नरक बोला गया, और सुख, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य को स्वर्ग बोला है। मैं अपने जीवन में यही अनुभव किया हूँ। तो मासूम मित्रों, आज का विषय इतना पर ही रोकते हैं। सभी लोगों को जागरूक कीजिए। वास्तविक अध्यात्म सीखने के लिए 9644704190 संपर्क करें और इस वीडियो को फैलाएं। यही आप सबसे करबद्ध वंदन, नमन, अभिनंदन, वादन, चरण स्पर्श, आप सबसे स्नेह प्रेम भरे शब्दों से मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। धन्यवाद मासूम मित्रों।